हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है या चित्र के साथ 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न कौन सा और उसका उत्तर आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न जो है, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पाचन तंत्र का। ठीक है, और आपको एक एक हेडिंग के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं कि पाचन तंत्र का वर्णन आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि मानव में पोषण क्या होता है, जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया क्या होती है उसकी आपकी परिभाषा लिखना है। देन आपको लिखना है कि इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। आपको पाचन तंत्र की परिभाषा लिख देनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से आपको क्या लिखना है कि मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र दो भाग में बटे होते हैं या बांटा जाता है। पहला आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। तो हमको आज पढ़ना है आहार नाल। आपके आपके अपने एग्जाम में आहार नाल लिखना है और यही पूछा भी जाता है। देखिए आहार नाल में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सभी का वर्णन किया है, नीचे आपको चित्र भी दिखाऊंगा। इसमें है कि मानव का आहार नल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी तथा मुखद्वार से लंबी होती है तथा मुखद्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है और इसके विभिन्न भाग हैं। आहार नल के विभिन्न भाग हैं कौन कौन से, इसी का आपको वर्णन करना है। तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। देखिए यहाँ पे है मुख गुहिका, नीचे आपको मैं चित्र भी दिखाऊंगा, तो उससे पहले आप वर्णन देख लीजिए। देखिए मुख गुहिका क्या है कि यह मुख गुहिका एक अनुप्रस्थ काट के रूप में स्थित है तथा दो मांसल होठों से घिरा रहता है। मतलब हम लोग का जो मुखगुहिका होता है किससे घिरा रहता है, होठों से घिरा रहता है। मुखद्वार के पीछे मुखद्वार पीछे की ओर मुखगुहिका में खुलता है। मुखगुहिका की दीवार गाल तथा फर्श जिह्वा मुख में दांत तथा जीभ का भी कार्य रहता है। मतलब कि इसके अंदर जो जितने भी मुंह के अंदर क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर जितने पार्ट पाए जाते हैं सभी का वर्णन आपको मुखगुहिका में करना है। ठीक है, दोनों इसके बाद से आपको अपने एग्जाम में एक अच्छा सा ड्राइंग बनाना है। मैंने यहाँ पे नोट्स का है ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखाया है। आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार से एक ड्राइंग बना लेना है पाचन तंत्र का। देखिए इसमें आप क्या क्या चीज़ लिखेंगे, जैसे जिह्वा है, वहाँ लार ग्रंथियाँ है, ग्रसनी है, श्वासनली है, ग्रासिका है, अमाशय है, अग्नाशय है, बड़ी आंत है। ठीक है, देन उसके बाद से यहाँ पे नीचे भी कुछ है, इसका नाम आप एक एक करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे छोटी आंत है, गुदा नाल है, मलाशय है, गुदाद्वार है और ये मानव का क्या है, आहार नाल है। ठीक है, आपको एक एक करके ऐसे हेडिंगों को नोट कर लेना है और अपने एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार से लिखना है। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्या चीज़, ग्रसनी। सेकेंड हेडिंग क्या थी, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है देखिए समझिए। ग्रसनी जिसे फेरिंक्स बोलते हैं, मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहिका का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी। पहला मुख गुहिका था, दूसरा ग्रसनी है। और यह लगभग कितने सेमी लंबा होता है, तो 12 से 14 सेमी लंबी नलिका होती है जो वायु व भोजन का मार्ग होती है। और ये ग्रसनी जो होती है वायु और भोजन दोनों का एक ही मार्ग होती है। ठीक है, और बोलते समय जो ध्वनि होती है वो यहीं से उत्पन्न होती है, मतलब कि उत्पन्न में सहायता करती है, ध्वनि को उत्पन्न करने में यही सहायता करती है। और ग्रसनी में एक बड़ा छिद्र होता है जो निगल द्वार कहलाता है। इसी के द्वारा भोजन ग्रसनी से श्वासनली ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रसनी से भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रासनली में। अब सेकेंड हेडिंग क्या आएगी, ग्रासनी आएगी। पहले मुख गुहिका, दूसरी ग्रसनी, तीसरी क्या आएगी, ग्रासनी। अब ग्रासनली। ग्रासनली का वर्णन किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऑटोफैगस जिसे बोलते हैं, ओसोफैगस बोलते हैं, ऑटोफैगस नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह पतली पेशीय लगभग 23 से 27 सेमी लंबी नलिका है। और यहाँ पे दिया है कि ग्रसनी निगल द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग ग्रासनली में खुलती है। कहाँ खुलती है, ग्रासनली में खुलती है। जो ग्रसनी है वो ग्रासनली में खुलती है। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली में खुलती है। और इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो भोजन को फिसलाकर अमाशय तक पहुँचाती है। ग्रासनली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अब अमाशय क्या होता है इसका वर्णन देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। देखिए अमाशय जिसे स्टोमच बोलते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए यह लगभग 25 सेमी लंबा आहारनाल का सबसे चौड़ा थैलानुमा भाग होता है। जे के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, ये जे के आकार का होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होता है, जे के आकार का।
मतलब आमाशय किस प्रकार का होता है, जे के आकार का होता है। और दिया है कि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में HCl पेप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्या चीज़, HCl पेप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन के एक एक अवयव को पचाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो अमाशय है इसके 4 भाग होते हैं। अमाशय का कभी सचित्र वर्णन पूछ देता है, उसके चारों भाग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसके कार्डियक भाग होता है, दूसरा फंडियक होता है, पाइलोरिक होता है और उसके बाद चौथा शेषाग्र होता है। ये सभी अमाशय के भाग हैं। तो आप इसको उतना फोकस ना कीजिए। पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र को ही फोकस कीजिए। देखिए देखिए इसके बाद से आता है छोटी आंत या क्षुद्रांत। अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए दिया गया है यहाँ पे कि यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण का केंद्र होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और यह लगभग 6.7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेमी चौड़ी होती है। और इसके अधिकतर भाग में रसांकुर या विल्स पाए जाते हैं। और ये रसांकुर क्या होते हैं, और जो यहाँ पे दिया गया कि जो भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करते हैं। भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है छोटी आंत में, और ये पाचन और अवशोषण दोनों का पाचन और अवशोषण दोनों का केंद्र माना जाता है। अब यहाँ पे दिया गया कि इसके 3 भाग होते हैं। जो छोटी आंत है इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ग्रहणी है, मध्यांत है और शेषांत्र है। ठीक है, तो आपको उसका वर्णन नहीं करना है। सबसे आप केवल यही देखिए कि पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अब लास्ट हेडिंग है बड़ी आंत, जिसे बृहदांत बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी 4.7 सेमी चौड़ी नलिका होती है। इस भाग में जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपचे भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है उंडुक या सीरम, फिर कोलन और मलाशय। ये 3 भाग बड़ी आंत के होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है एक एक खंडियों के साथ बता दिए। आप एक एक करके सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए शुरू से यहाँ पे है मानव में पोषण, उसके बाद से आहारनाल, मुखगुहिका। पहले मुखगुहिका हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद से ग्रसनी। ग्रसनी में आपको जो चीज़ लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्या क्या चीज़ लिखना है। तीसरे नंबर पे ग्रासनली, और उसके बाद चौथे नंबर पे अमाशय। अमाशय के विभिन्न भागों को बता दीजिएगा। फिर छोटी आंत 5वें नंबर पे, और 6वें नंबर पे बड़ी आंत। एंड उसके बाद से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ बताया एक एक हेडिंगों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।